हेलो हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मोथा चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विन क्लिनिक से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फोर्थ नर्व पाल्सी, मतलब कि हमारे चौथे नंबर की नस के दब जाने के कारण आंख पर क्या प्रभाव हो सकता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। जनरली ये कई बार पेरेंट्स बच्चों को लाएंगे बहुत ही अर्ली एज में, अराउंड 1 ईयर से भी पहले एज में लेके आएंगे कि बच्चा सर तिरछा रखता है, मतलब कि वो सर को टेढ़ा रखता है ऐसा। सबसे कॉमन सिम्टम सुपीरियर ओब्लिक पाल्सी यानी कि चौथे नंबर की नस में असर के कारण तिरछे सर के साथ बच्चा आएगा। जब हम उसकी पूरी जांच करेंगे तो हम देखेंगे कि उसकी एक आंख थोड़ी ऊपर की तरफ है और एक आंख थोड़ी नीचे की तरफ। इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्विंट, यानी कि जो हमारे चौथे नंबर की नस है वो सुपीरियर ओब्लिक नाम की मसल को सप्लाई करती है। उसके पैरालिसिस हो जाने के कारण हमारी आंख नीचे और अंदर की तरफ नहीं जा पाती अच्छे से और ऊपर की तरफ हमें ज़्यादा दिखती है। ये कॉमनेस कंप्लेंट के साथ पेरेंट्स आते हैं। सुपीरियर ओब्लिक पैल्सी बच्चों में के अलावा बड़ों में भी हो सकती है। बड़ों में ये कोई चोट लगने के कारण, कोई इंजरी होने के कारण और भी बहुत सारे रीजन रहते हैं कि एकदम से ये नस दब जाती है। बड़ों को नस दबने के बाद सबसे कॉमन चीज उनकी रहेगी कि उनको डबल विजन होगा, यानी कि उनको दो दो दिखने शुरू हो जाएंगे एंड उनको नीचे के काम करने वाली चीजों में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये नस जो है ये नीचे और अंदर की तरफ देखने में हेल्प करती है। उनको जैसे सीढ़ियाँ उतरने में या नीचे की तरफ देख के कभी स्कूटी चला रहे तो उनको हर चीज में ज्यादा दिक्कत आएगी। एंड जब हम उनका भी चेकअप करेंगे तो जिस आंख में नस दबी है वो आंख थोड़ी सी ऊपर दिखाई देगी। चौथे नंबर की नस कंजेनिटल यानी कि बाय बर्थ भी हो सकती है, एक्वायर्ड यानी कि बड़ों में आ सकती है। अब इसके हमें सबसे पहले इसको जांच के लिए एक स्पेशल 3 स्टेप टेस्ट बोलते हैं, यानी कि हम सबसे पहले पेशेंट सीधा देखते हुए उसकी आंख कितनी ऊपर नीचे है ये नापेंगे, फिर दायां और बायां ओर देखते हुए आंख में कितना ऊपर नीचे आ रहा है वो नापेंगे और फिर सर को तिरछा करके ये 3-4 प्रकार के टेस्ट करके हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि बच्चे या बड़े की कौन सी नस दबी हो सकती है, कौन सी मांसपेशी कम काम कर रही है। इसके बाद बड़ों में कई बार पैचिंग दिया जाता है टेम्पररी, ताकि जो उनको डबल विजन के कारण गिरने का रिस्क है या उनको कोई और इंजरी का रिस्क हो रहा है दो दो दिखने के कारण, वो टाइम बीइंग के लिए कम हो जाए। कई बार इसी में फ्रेनल प्रिज्म्स यानी कि एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म ग्लासेस देते हैं जो वर्टिकल स्क्विंट इंड्यूस हुआ है उसको कवर करने के लिए। और 6 से 8 महीने बड़ों में वेट किया जाता है। कई बार ये बड़ों में खुद ही रिकवर हो जाता है, जैसे कोई भी उनको डायबिटिक पेशेंट है या उनकी कोई भी वेसल की सप्लाई ब्लड सप्लाई कम हुआ तो कई बार ये खुद ही धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। मगर अगर 6 से 8 महीने के बाद भी, 6 महीने के बाद भी हमें लगता है कि पेशेंट को तकलीफ है, ये सब सिम्टम्स नहीं रिकवर हुए हैं, तो फिर हमें सर्जरी पे जाना पड़ता है। एंड देन इसमें भी हम मसल्स की हैंडल करके ही वर्टिकल स्क्विंट जो है पेशेंट का ठीक कर सकते हैं। बच्चे जो जनरली होते हैं वो डबल विजन के साथ नहीं आते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन अभी एडजस्ट कर रहा होता है, मैनिपुलेट कर सकता है, इसीलिए जो वो ऊपर नीचे का तिरछापन होता है उसको बैलेंस कर लेते हैं। बच्चे जनरली आएंगे पेरेंट्स उनको लेके कि उनका सर तिरछा है, तो कॉमनेस कंप्लेंट बच्चों में अगर किसी भी बच्चे को सर तिरछा है, मतलब टेढ़ा सा रख के वो टीवी देखता है, अपना काम सब करता है, आपसे बात करते हुए सर तिरछा रख रहा है, तो ज़रूर बच्चे का एक बार टेस्ट कराएं कि उसकी कोई नस में पैरालिसिस तो नहीं है या कोई और रीज़न तो नहीं है, कोई गले में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमें ये सब रूल आउट करना चाहिए। बच्चे में प्रॉब्लम ये रहती है कि जो एक आई जिसमें कि नस दबी है वो लेजी आई यानी कि एम्ब्लायोपिया में जा सकती है, उसकी नज़र पूरी नहीं बनेगी, तो उनमें हमें टेम्पररी शुरू में पैचिंग देनी पड़ती है ताकि उस आँख की नज़र कम ना हो जाए। अगर उसके बाद भी बच्चे का सर काफ़ी तिरछा रहता है तो बच्चे जिस तरफ की तरफ सर झुका होगा वो पार्ट थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसीलिए अगर बहुत ज़्यादा सर झुका है और जो स्क्विंट है वर्टिकल वो बहुत ज़्यादा है तो बच्चों में कई बार अर्ली सर्जरी भी लगती है, क्योंकि जो सर झुका होना यानी कि टॉर्टिकोलिस उसके कारण बच्चे की जो मांसपेशी है, यहाँ के जो वर्टिब्रे हैं, इधर की जो ये फेस का पार्ट है, ये सब छोटा हो जाता है। तो उसके लिए टाइमली मैनेजमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा सर झुका नहीं है, वो लेजी आई भी नहीं जा रहा है, तो हम वेट भी कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद इसमें ज़्यादातर कई बार एक ही सर्जरी से बच्चा ठीक हो जाता है, कई बार लाइफ लॉन्ग में आगे एक आधी सर्जरी और भी लग सकती है।
सो सुपीरियर ओब्लिक पैल्सी को पहचानना ज़रूरी है, उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो कराना ज़रूरी है। थैंक यू।